मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा था कि क्या हमारा नेक्स्ट जो 3 मंथ के प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। और उसके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बोला मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो कंटेंट पढ़ाने के लिए 2 दिन में पढ़ा दूंगा, 2 से 3 दिन में एक चैप्टर लगता है, लेकिन उस चैप्टर का रिवीजन तुम्हें करना होगा बार बार बार, ठीक है। तो हमारा जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ का 3 मंथ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो इस समय ना गेम चेंजिंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे छुट्टी मना रहे होंगे, ठीक है, पूरा जून तक छुट्टी मनाएंगे। तुम जून तक छुट्टी के साथ साथ 2 घंटे निकाल करके आप लगभग 10th के 50% चैप्टर्स पे खत्म कर दो मामला। 50% चैप्टर्स उड़ा डालो, हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। यानी कि जून 30 तक प्लान ये होना चाहिए कि 50% चैप्टर्स पे हमारा कमांड हो जाना चाहिए। और 50% चैप्टर्स का मतलब ये है मैथ्स के अंदर में हमारा लगभग 6 to 7 चैप्टर्स, 2 चैप्टर हो चुके हैं, 10 दिन भी नहीं हुआ है क्लास का देखा जाए तो ऑलमोस्ट, ठीक है। साइंस का ज़्यादा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। एसएसटी, एसएसटी में आप देखोगे हमारे पास क्या है, चार सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी में। कितने हैं? 4 सब्जेक्ट्स। 4 में इको, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा नहीं, दो दो, दो दो, मतलब 8 चैप्टर यहाँ खत्म, यही है। हिंदी तो कर ही लोगे खुद से अपने स्कूल में, हाँ। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सर कर लेना, बाकी इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन जो है वो मैं कराऊंगा। ग्रामर का तो बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। ग्रामर का बेसिक से क्लास शुरू करेंगे, तो वहाँ से शुरू करेंगे ग्रामर के लिए। और ग्रामर में तो 5 चीज़ कमांड होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो आप लोग हो, ठीक है, रीज़न बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ बोर्ड तक महदूद नहीं रहना है, ठीक है। अगला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि कोई अच्छा सा स्कूल एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है, जो एटलीस्ट दिल्ली में हो। तो मैं तो यही बोलूँगा, गो फॉर जेएमआई। दिल्ली में हो तो जामिया चले जाओ भाई, मतलब मैं ये कहूँगा, ठीक है, 11th 12th के लिए। या अदर कोई और भी स्टेट से बच्चा जो आना चाहते हैं वो, लास्ट का जो देखो कोई भी एंट्रेंस की तैयारी ना लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस होता है, तैयारी नहीं होता है वो, ठीक है। आपको अभी से वो माइंडसेट बना के चलना होगा कि मुझे, देखो अलग से एंट्रेंस में अलग कोई पूछा जाता है क्या? कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज़ जो अभी पढ़ रहे हो ना वही चीज़ एंट्रेंस में काम आता है, ठीक है। तो लास्ट के 1 मंथ में हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को। और जामिया का मैं कट ऑफ बता दूं कि जामिया का कट ऑफ आपका 90+ पे रहता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको, आप लोग का मैं एक टेस्ट लूंगा। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है। कल जामिया का एंट्रेंस होने वाला है, ठीक है। कल जामिया का एंट्रेंस होने वाला है। आपने अभी जितना भी पढ़ा है, 2 चैप्टर्स पढ़ा है, 10th का जितना भी पढ़ा है, मैं ये नहीं बोलूंगा आपने 10th पूरा पढ़ दिया है, ठीक है। आप जस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना, कितना कर पा रहे हो, जैसे भी करके पा रहे हो, ठीक है। मतलब सिलेबस तो पूरा होगा उसका, कितना आ रहा है, इंग्लिश में कितने आपको आ रहे हैं, मैथ्स कितना कर पा रहे हो, 2 चैप्टर्स के हिसाब से क्या उस लेवल का क्वेश्चन आया कि नहीं आया आपको उसके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। जिसको जो सब्जेक्ट्स देने का मन होगा वो दे लेना। मैं क्वेश्चन पेपर तो आ ही जाएगा मेरे पास, क्योंकि 2-3 बच्चे दे रहे हैं इस बार जामिया एंट्रेंस में, ठीक है, ऊपर से ही। तो कल जो है पेपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कल पेपर आ जाएगा हमारे पास, तो कल पेपर आ जाएगा तो आप लोग, ये पेपर आपको मैं दूंगा टाइम बॉन्ड के हिसाब से। कल आपको, समझो कि कल आपने फॉर्म भरा नहीं है लेकिन एंट्रेंस देने का मौका मिल गया है। फिजिकल आपका एंट्रेंस हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप लोग आराम से बैठ के घर पे 2 घंटा टाइम बाउंडेशन के साथ आप इस पेपर को अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगला आपको कहीं ना कहीं एग्जाम तो देना है ना नेक्स्ट ईयर सेम सिचुएशन पे, ठीक है। 1 मिनट, ऑनलाइन में कौन है? ठीक है। तो कल आप इस टॉपिक पे कल आपका जो जामिया का एंट्रेंस है, आपने जितना 10th में पढ़ा है उसी के बेस पे, 9th में जो भी आपने सीखा है उसी के बेस पे
कल आपको पेपर देना है, जिसको जिस स्ट्रीम में लेना हो, साइंस में जाना हो, कॉमर्स में जाना हो, आर्ट्स में जाना हो, जो भी जाना हो, लेकिन साइंस वाला कल दो एटलीस्ट। साइंस का पेपर मेरे पास आ जाएगा, मतलब फिजिकल में। तो कल का पेपर आपको देना है एंट्रेंस लेवल पे, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा, आपको पेपर कर देना है जितना भी आएगा। हेलो, ठीक है। ये चीज़ें, और दूसरा, मैं बार बार सब चीज़ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको अब बार बार चीज़ें ये सब बोलने में बेकार लगता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि हमें कहीं ना कहीं एंट्रेंस देना है 11th के लिए और उस स्कूल में शिफ्ट होना है। दूसरा, कम से कम आपको टारगेट बनाना है कि हमारा जो मार्क्स बोर्ड में इस रेंज में, तो इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जितना चले जाओ, 99.99 तक चले जाओ, ठीक है, लेकिन इसके नीचे का टारगेट मत करना। बात समझ आया? इसके नीचे का टारगेट मत करना। इसके नीचे का मतलब देखो, ये टारगेट अचीव कब होगा, जब आप इसके लिए काम करोगे। इसके लिए काम करोगे तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो हम नहीं बोलेंगे 100% के लिए काम करो भाई, और भी लाइफ चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैटर परसेंटेज नहीं करता, ठीक है। अब वो 99 लाने के लिए ना बहुत चीज़ छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ऐसा चीज़ छोड़ो, और ये सब सेम चीज़ है, बोर्ड बोर्ड होता है। अब परसेंटेज ठीक है, मतलब उतना वो बहुत मैटर नहीं करता, ठीक है। परसेंटेज ठीक है, देखने में कुछ अच्छा लगता है कुछ दिन के लिए, बाकी आपका मैटर करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस में 50% भी हो और एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया और बच्चा 90% वाला भी है, तो तुम दोनों एक ही क्लास में बैठोगे जाके आगे। समझ में आ रहा है? तो मेन खेला किसका है? एंट्रेंस का। मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। रट्टा वाला तो ठीक है, रट के सारे परसेंटेज ला लोगे, तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज अगर जिसका आ रहा है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है 80 अबव में रहो, ठीक है। तो इजिली अचीवेबल है, मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे, और सब कुछ करते हुए आप आराम से 80% प्लस टारगेट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी के टाइम पे तो और आसान है, इतने सारी चीज़ें आपको मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं मिलता था, ठीक है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब पे लास्ट टाइम पे कितने लोग रिवीजन कराने आ जाते हैं, ये बोर्ड लगता है अगला पेपर यही बना के भेज दिए, इस तरह का सारा, ठीक है। भाई आपको एनसीईआरटी बुक पकड़नी है, जिसका जो बोर्ड है उसके हिसाब से, सीबीएसई तो एनसीईआरटी से बाहर जाता नहीं है। एनसीईआरटी बुक, मैं आपको जो असाइनमेंट शीट दूंगा वो इतना काफ़ी है 80 क्रॉस करने के लिए, बस। बाकी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बस बस इतना ध्यान रखना है, आपका जो स्टडी का टारगेट होना चाहिए, मैं आपको फिर से बोल दूं, ऑनलाइन में कितने लोग कितने देर पढ़ते हैं आप लोग घर पे सेल्फ स्टडी ऑनलाइन में? शिफात बताएं। क्या किस चीज़ में बिजी चल रहे हो, बताओ भाई, थोड़ा बताओ मुझे भी। क्या है शेड्यूल? क्या है शेड्यूल? शेड्यूल बताओ अपना, स्टडी शेड्यूल क्या है तुम्हारा, स्कूल का टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से। 7 से 1 स्कूल है, ठीक है। उसके बाद 1 बजे के बाद आप आए घर पे, रेस्ट वेस्ट की, 3 बज गया, ठीक है, 4 बज गया, ठीक है, 3-4 बज गया, इस बीच में रेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, 4 बजे कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाती हैं, हाँ या ना? नहीं। हाँ, तो ऑनलाइन में चीज़ें समझ आ रही हैं अब? धीरे धीरे हो रहा है ना? तो आप देखो, अब लास्ट के 3 मंथ में बहुत सा चेंज देखने को मिल जाएगा, जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और स्कूल कौन सा है तुम्हारा? अच्छा, CMSI, मतलब जो झारखंड का CM3 टाइप का स्कूल, जो है दिल्ली का जो CM3 है वैसे ही झारखंड में बना होगा शायद, यही ना? अच्छा अच्छा, तो स्कूल तो अच्छा होगा, टीचर्स वगैरह तो पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे? हाँ। हाँ, मतलब सब सारा सब्जेक्ट मतलब पीरियड होता है या नहीं होता है? सारा पीरियड होता है ना? हाँ, तो फिर स्कूल अच्छा है। देखो अब इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अपना एफर्ट का मतलब ये है कि आप अपने होमवर्क्स वगैरह सब फ्री हो करके, ये नहीं कि उसी में काउंट कर रहे हैं टू। मैं सिर्फ ये बोलूँगा आपको कि आपको सिर्फ 2 आवर्स निकालने हैं डेली का, सेल्फ स्टडी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है।
2 घंटे निकालने हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, सुबह का मिल जाए, शाम का मिल जाए, रात का मिल जाए, जब भी मिले, ये 2 घंटा आपने अगर कंसिस्टेंसी दिखा दिया डेली 2 घंटे, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको 2 से प्लस नहीं करना पड़ेगा, चाहे एग्ज़ाम आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, यही अगर आपने 2 घंटे कंटिन्यू कर लिया ना, अगले साल एग्ज़ाम तक 2 घंटे से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें बहुत कुछ अचीवेबल हो जाएगा। अब 2 घंटे में नॉर्मल क्या है, अब देखो मेरा जो हमने जैसे पढ़ाना शुरू किया, तो अगर हम मैथ्स पे स्विच किए हैं, मैथ्स अभी चल रहा है मान के चलो, तो 2 चैप्टर हमने मैथ्स का ख़त्म किया। ठीक है, इस बीच में मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया। अब जो असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चंस दिया है, आप कोशिश करो कि सबके लिए है ये, आप कोशिश करो कि 2 घंटे में लगभग हमारा 30 मिनट्स टू 1 आवर मैथ्स को जाए डेली। 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली मैथ्स में जाए। देखो अभी स्टार्टिंग हुआ है तो चैप्टर्स कम है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो चैप्टर्स का बर्डन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये होगा ना, जैसे मैंने असाइनमेंट दिया, अब असाइनमेंट में मैंने बोल दिया जैसे बहुत जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू हैं और कहीं ना कहीं सब बुक से कंबाइंड होकर के वो बना है असाइनमेंट। आप वो असाइनमेंट करने का मतलब क्या है कि आप आरडी के क्वेश्चन कर रहे हो, आरडी शर्मा, आरएस के क्वेश्चन कर रहे हो, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी उसमें है ही ऑलरेडी। ठीक है, प्लस आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आते हैं मैथ्स के, उसके भी क्वेश्चन टच कर रहे हो। ठीक है, और पीवाईक्यू कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब ये सारा का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया एक असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, आपको बुक से क्वेश्चन ढूंढ के करने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, आपने उस असाइनमेंट के अंदर कर लिया, आपको हर चैप्टर के 2-3 असाइनमेंट मिल जाएंगे, उसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है, प्लस अपने साथ एनसीईआरटी रखने हैं, बस एनसीईआरटी, इतना ही काम है आपका, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में क्या है, जैसे मान लो कि शुरू में आपको पूरा क्वेश्चन करना है असाइनमेंट का, अगले बार जब क्वेश्चन को करोगे तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो क्वेश्चन करना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। थर्ड टाइम में जब रिवीजन करोगे तो हो सकता है आप बस कॉपी पलटोगे, अच्छा ये मुझे समझ आते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मतलब अगला एक असाइनमेंट में आप सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करोगे, आप पूरा रिकैप कर जाओगे चैप्टर्स को। सिंपल तरीका है, यानी कि आप शुरू में एफर्ट लगाओ, दूसरे में थोड़ा लगाओ, और थर्ड में आपको उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉपर उसका क्वेश्चन वाइज जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉपी में सेव है वो चीज़ें, अगर आप कभी भूल रहे हो तो उसको एक बार देख लो, रिवीजन आ जाएगा। यही करना है, जितने भी फॉर्मूले आपको मिलेंगे जो बनते जाएंगे, 9th के कुछ फॉर्मूले, 10th के कुछ फॉर्मूले, आप एक जगह पे चैप्टर वाइज जहाँ पे स्टडी पढ़ते हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो A4 साइज में, बार बार उसको देखते रहोगे तो अपने आप याद रहेगा फॉर्मूला, अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अब मैथ्स में गलती क्या होती है यहाँ पे हमसे, 2-3 चीज़ें, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर है, ऑलमोस्ट लग रहा है मुझे सबका क्लियर है बेसिक चीज़ें। दूसरा, हमने जो बताया कि फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। अब ये याद एक दिन में तो बैठ के याद नहीं होगा ना, वो चीज़ें जैसे जैसे फार्मूला बढ़ते जाएंगे आप अपना पेस्ट करते चले जाओ, वहाँ पे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3-4 चीज़ और, टेबल जो है 1 से लेके 20 तक आपको याद होना चाहिए ऑन टिप्स। टिप्स का मतलब मैं पूछा तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। स्क्वायर रूट 1 से 25 तक ऑन टिप्स, क्यूब रूट 1 से 10 तक, ज़्यादा नहीं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स का जो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से फास्ट होगा। देखो मैथ्स में क्या हो रहा है, लास्ट में हम यहीं पे आके सब रुकते हैं, क्यूब आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आता है। ठीक है, और बेसिक फॉर्मूले जो हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। मैथ्स बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जब हो जाएगा ना तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंट आएगा होना। और दूसरा मैंने बोल दिया 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करने हैं डेली। ठीक है, दूसरे केस में साइंस और एसएसटी, साइंस और एसएसटी। ठीक है, जैसे मान लो हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस का रिवीजन करिए, एसएसटी कर रहे हैं तो एसएसटी का रिवीजन करिए। ऐसे करके आपको डेली का 2 घंटे निकालने हैं पर डे। ठीक है, अभी से अगर आपने शुरू कर दिया, 2 से 2 प्लस नहीं करना पड़ेगा, 2.5 घंटे कर लेना कभी, 2 घंटा तो मस्ट है। ये 2 घंटा अगर कंसिस्टेंसी दिखा दिया, मैं ये बोलूँगा 80 के नीचे नहीं रहोगे, 80 के ऊपर जितना चले जाओगे चले जाओगे।
ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूँ अभी। मैं आज बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, ठीक है। अगर आपने 2 घंटा, जिसका मैथ्स वीक भी है, बहुत नहीं आता है चीज़ें, टफ नहीं है मैथ्स, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जिसको बेसिक भी नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं 10th में, बच्चे बहुत बेसिक नहीं आता है, ठीक है। जो 8 का क्लास को मैं जब पढ़ाता हूँ उस समय आप ज्वाइन कर लो, जो चीज़ें होती हैं 8 से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। 8 क्लास आप अगर अच्छे से कर ले रहे हो मैथ्स का, ठीक है, 10th अपने आप सही हो जाएगा। और कुछ नहीं है मैथ्स में। साइंस में क्या होता है, आपको नोट्स मिल रहा होगा, प्रॉपर रिवीजन करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमारा काम होना चाहिए 30% कंटेंट पे और 70% प्रैक्टिस पे, यही करना है। 30% कंटेंट, 70% प्रैक्टिस। उल्टा कर रहे होते हैं हम, कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से नोट्स ले लो, वहाँ से नोट्स ले लो, वहाँ से नोट्स ले लो, पढ़ना कुछ है नहीं। क्वेश्चन पूछा जाए तो याद ही नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ भाई। हमें 30% कंटेंट पे रखना है, हमें एक ही चैप्टर्स, हर जगह तो वही नोट्स मिलेगा ना। अगर आपने देखा कि तो कहीं और चीज़ एक सीक्वेंस से मिलेगा, अपना खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर्स का 5 पेजर नोट्स होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। 5 पेजर नोट्स का मतलब हर चैप्टर में 5 पेजर नोट्स, मतलब आपने बुक पढ़ा, हमने जो पढ़ाया, ये सब करने के बाद, हमने जो नोट्स दिया, ये सब करने के बाद आपका खुद का हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, खुद का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें आप अपना इफेक्टिव भी थोड़ा लगाओ कि आपको कौन चीज़ नहीं समझ आया है। तो ये करके आपको क्या करना है कि नॉर्मल, ये चीज़ें मैं बता देता हूँ कि बहुत सी देखो, ये सब प्लानिंग अगर नहीं होता है ना, हम सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 पेजर नोट्स याद रखना, 5 पेज शॉर्ट में, चैप्टर का हर, जैसे साइंस का हम चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, 5 पेज में हमारा नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगले बार हम जाएंगे तो बुक नहीं उठाएंगे, हम सीधा अपना नोट्स उठाएंगे, कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके रिगार्डिंग कि कहाँ हमने मिस्टेक किया, कहाँ नहीं किया। तो ये 5 पेजर नोट्स होगा। तो सोचो तुम्हारे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, 4 × 5 कितने हो गए, 20 पेज के आपके नोट्स। अब बताओ, 20 पेज के नोट्स रिवीजन करना कितना आसान है, एग्जाम टाइम पे भी आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। 20 यहाँ से, हो सकता है 20 फिजिक्स से, 20 टोटल, आप 60 पेज में अपना नोट्स कंप्लीट कर लोगे पूरा साइंस का। मैथ्स के नोट्स असाइनमेंट बन रहा है, नोट्स बनाने की जरूरत है। एसएसटी प्रॉपर वही नेट्स, सेम 5 पेजर नोट्स प्लस आपका रिवीजन। तो ये आपका प्लानिंग होनी चाहिए। हिंदी तो आप खुद ही कर लोगे, हिंदी आपका टेंशन है नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या ही करना है, नॉर्मल। इंग्लिश का रहा, ग्रामर वाला पोर्शन मैं करा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आंसर जो है आप अपने स्कूल में जिस तरह से आप करते हो, ठीक है, वो कहानी वहानी सुनो अच्छे से, वही आता है। किसी का अनम्यूट है शायद, आई थिंक। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमको बार बार बताना ना पड़े। आप ये मत बोलना भैया कैसे पढ़ना है, क्या होना चाहिए, बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने प्लानिंग बता दी आपको। आप अपने 2 घंटे निकाल लो, किसी का टाइम हो, मॉर्निंग हो या आप नाइट, मतलब एक होता है क्या ना, मॉर्निंग अर्ली बर्ड हो या नाइट ऑल हो, कौन हो भाई आप लोग, नाइट ऑल वाले हो या अर्ली अर्ली बर्ड वाले, ये बताओ। हाँ, नाइट ऑल वाले हो, ठीक है। हाँ, नाइट ऑल, हाँ ताहा तुम अर्ली बर्ड, सूरज अर्ली बर्ड वाले। तो अर्ली बर्ड कितने बजे उठते हो सो के, अर्ली बर्ड का मतलब होता है 5 बजे उठना, ठीक है। और नाइट ऑल का मतलब होता है 2 बजे सोना। कौन है इसमें नाइट ऑल, कौन है ऑनलाइन में नाइट ऑल। हाँ देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा सुबह ही उठ के पढ़ो, मतलब आपका बॉडी माइंड कब अच्छे से काम करता है तब पढ़ो, ठीक है। हमारा ये नहीं कि सुबह ही उठ के पढ़ो, मेरा सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। रात को मेरी बस की नहीं है, ठीक है, मतलब 11 12 के बाद तो भैया नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। और सुबह उठा दो, इजी है मेरे लिए, ठीक है। हैं? हाँ, 12 के बाद नहीं, एक दो बहुत, कॉलेज में बहुत असाइनमेंट मिल गया तो मजबूरन में वो भी नहीं होता है, मतलब एक के बाद मतलब नींद आ जाती है मुझे, आधा ही लिख के आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कब, लेकिन हम ये बोलेंगे कि अपना 2 घंटा अभी से देना शुरू करें, और जून के एंड तक 3 महीने में हमने कितना अचीव किया, ये प्लानिंग हमें होना चाहिए। और 3 महीने में आप अपने आप को किस तरह से देखो, अगर 3 महीने में हम 50% सिलेबस कवर कर लेंगे ना, तो हम और बच्चों से आगे रहेंगे, ठीक है। अगला 3 महीने में हमारा
फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 3 मंथ में हमारा रिवीजन चलेगा, और लास्ट का जो हमारा बचेगा जैन फैब, ठीक है, उसमें हम मॉक 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 करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम दिसंबर तक खींच रहे हैं सिलेबस को, ऐसा नहीं करना है, दिसंबर तक हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। जून तक 50% सिलेबस, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक फुल सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा प्लान होना चाहिए, इस पे काम करोगे तो यही होगा, और बहुत इजी से हो जाएगा। 10th का मैथ्स हम 3 बार खत्म करेंगे, ठीक है। जून, सितंबर, दिसंबर तक हमारे पास 3-4 रिवीजन हो चुके होंगे। ये हमारा प्लान होना चाहिए इसका। ये कब होगा? जब आप अपना एफर्ट लगाओगे तब। ऐसा नहीं कि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, पेंडिंग में पेंडिंग असाइनमेंट चला जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा काम। आपको असाइनमेंट भी टाइमली सबमिट करना है। अभी 2 असाइनमेंट आपको मिल जाएगा मैथ्स का, आपको 18 अप्रैल तक उसे सबमिट कर देने हैं। आज मैं भेज दूंगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट 18 अप्रैल तक। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको करने हैं उसमें, ठीक है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से। ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कलरफुल बनाओ। ब्लू एंड ब्लैक पेन, A4 साइज सीट यूज़ करो, अपने कॉपी यूज़ करो, जो करना है। लेकिन जो ऑनलाइन में है वो एक गूगल क्लासरूम दे दूंगा आपको, वहाँ आप सबमिट कर दो उसको, अपना नाम नाम वो करके अपना सबमिट कर दो, और वहीं से चेक करके मैं उसको भेज दूंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी ऑनलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वाले तो यहीं पे चेक कर देंगे, कॉपी सबमिट करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो अब आते हैं हम सेकेंड चैप्टर्स का जो था मैथ्स का, उसी को। हो सकता है आपके 5 डेज क्लासेस ना हो पाए, ठीक है, यानी कि 12 से कल के बाद 12 से लेके 16 तक क्लास ना हो पाए। रीज़न इज़ दैट मुझे पेपर देने जाना है इसीलिए, ठीक है, बिहार। तो ये वाला दिन आपका क्लास नहीं हो पाएगा, हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर्स का हम देखते हैं जो हमने पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड तो लगभग हैं, साइंस ही करा दें तो साइंस में फिर से छूट जाएगा ना, इसलिए हम बोल रहे साइंस मैथ्स, इसलिए बोल रहे थे ना, असाइनमेंट भी दे रखे हैं ना, किसी का कुछ रहेगा तो वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर आने के बाद हम साइंस शुरू करेंगे, 17 से शुरू करेंगे साइंस को, जो बचा हुआ चैप्टर है। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इसको ट्राई करिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation, satisfying the relation, एक मिनट, ये कैसा बन रहा है, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, k की वैल्यू क्या होगा ये बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ट्राई करो ये क्वेश्चन। क्या करना है सबसे पहले,
अब इसमें मैंने, सबको पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सबको पता है क्या होता है अल्फा बीटा। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जब इक्वेशन दिया रहेगा, ऊपर वाला एफ एक्स की इक्वेशन है, उसमें से हम ए बी सी निकालेंगे, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये दो चीज़ याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ से ए बी सी क्या हो जाएगा, तो ए की वैल्यू होगा 2, बी का वैल्यू होगा 5, और सी का वैल्यू होगा के। ये तो तरीका है ना। अब आप बताओ आगे क्या करना है, सोचो। आगे आंसर सबका, नहीं आया, करो करो भाई, सोचो क्या हो सकता है आंसर, ट्राई करो, कोई नहीं, जस्ट ट्राई। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, जितना हो पाएगा करो। हाँ, माइनस अल्फा वही फार्मूला लगेगा जो फार्मूला बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वाला फार्मूला, वो यूज़ करो। है माइनस वाला। एक मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या है नहीं है। हम्म। हाँ, यही फार्मूला, हाँ। चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ सबसे पहले, यहाँ से हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस 9। चलो अब देखते हैं कि 9 है या नहीं, चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया माइनस बी क्या हो जाएगा, -5। तो -5 अपॉन में 2, -5 अपॉन में 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी कितना है हमारे पास, के अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जो है वो 21/4 हमें दे रखा है, 21/4 हमें दे रखा है, यही है ना क्वेश्चन में। और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, कोई बता सकता है इस फॉर्मूले को, मैंने लिखवाया था, याद है, लिख लो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला बताया था। तो यानी कि इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, ठीक है।
ये लिख सकता हूँ प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 इज इक्वल 21/4। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसके जगह पे अगर मैं पुट कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू आया? अल्फा प्लस बीटा है कितना? -25 -5/2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? यानी कि इसमें हम अगर देखा जाए तो -5/2 का होल स्क्वायर, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू के अपॉन में 2 प्लस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21/4। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 अपॉन में 4 माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, ए आ जाएगा ना, के आ जाएगा, और प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4k। ठीक है, तो 25 माइनस 4k अपॉन में 4, ठीक है, प्लस k अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21/4। आगे बढ़ो इसको तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 4k प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2k इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, -4k प्लस 2k कितना होगा? -2k, यानी कि 25 माइनस 2k, 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21। और ये 4 से 4 क्या हो जाता है? कैंसिल। नीचे से नीचे क्या कर देंगे? कट कर देंगे। शॉर्ट टिक याद रखना, 4 से 4 कैंसिल। आगे नहीं जाके हम तुम्हें देखो, अब तुम 10th में आ चुके हो, अब उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के लिए हम ऐसे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा चलेगा। इतना क्यों करना भाई, जब हमें पता है सेम से सेम क्या होता है? कट जाता है। तो ये कट कर दिया हमने यहीं पे, तो अब क्या बचेगा? तो -2k इज इक्वल टू 21, इधर से प्लस आके क्या हो जाएगा? -25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -2k की वैल्यू -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो k इज इक्वल टू 2 आपका आंसर है। यही फाइंड करना था। मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल लीनियर इक्वेशन सोल्व किया है। बस ट्रिक कहाँ पे यूज़ किया हमने? फॉर्मूले का यूज़ किया ना, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया, बस और कुछ नहीं किया था। ये फॉर्मूला हमने पहले लिखवा रखा है आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ अल्फा बीटा आ गया है, नया टर्म है। ठीक है, फॉर्मूला उसी टाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हारा मैथ्स कौन सा है, बेसिक या एडवांस? अब तो एक ही मैथ्स हो गया ना शायद, बेसिक एडवांस खत्म हो गया अब? है है अभी? हाँ तो फिर अच्छा, तो आप लोग देख लेना। बाकी 11th में क्या प्लान है आप लोग का, उसके हिसाब से डिसाइड करना मैथ्स लेने का। ठीक है, 11th में जो जिसका प्लान होगा उसके हिसाब से चलना। ठीक है, जिसका पीसीबी होगा, ट्राई टू टेक बेसिक मैथ्स। क्यों अपना मत्था खराब करना उसमें? ठीक है, एडवांस हैं? अरे भाई, तो एडवांस में इज्जत बढ़ जाती है क्या? अरे तो तुमको क्या दिखाना है भाई, क्यों अपना एनर्जी उसमें लगाना? देखो देखिए, सेम ही होता है। मैं तो एडवांस लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मिला है ना आपको, एडवांस लेवल पे है क्वेश्चन सारे। तो हमारा तो भाई बुक पढ़ाना है, बेसिक एडवांस आपको देखना है। ठीक है, हमें एनसीईआरटी कवर करना है, हमें जो असाइनमेंट है वो, और जो असाइनमेंट बनना है आपको एडवांस लेवल पे ही है, जितने भी सारे असाइनमेंट। तो ये मत दिमाग में रखना कि हमारा एडवांस है या बेसिक है। वो कर ले रहे हो, सब क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, बहुत आराम से काम करना है। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, सीधी सी बात बता दो मैं। आप 21 दिन, जिसका बेसिक मैथ्स कंप्लीट नहीं है, 21 दिन तक ये 2 घंटे का रूल फॉलो करो। ठीक है, और जो अर्ली बर्ड है वो मेरे साथ पढ़ सकता है। ठीक है, 4 बजे उठ जाओ भाई जिसको उठना है। हाँ, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए ना फिर, टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट। ठीक है, हैं? नहीं, क्यों आएंगे भाई? ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। और क्वेश्चंस किस लेवल पे? चलो एक और इसी तरह क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ ये आंसर आ जाएगा आपसे। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी लिख दे रहा हूँ ठीक है शॉर्ट में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। राइटिंग समझ आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ, एट एक्स प्लस के इज इक्वल टू इज 40, इज 40, इज 40 क्या? क्यूपी 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 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अभी को दिखाऊंगा मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। करो क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो। सम ऑफ जीरो पे होगा, सम ऑफ जीरो दिया है स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो बोल दिया है। अब देखो, जो तुमने सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तुम ये चैप्टर में जहाँ सम की बात करें, दिमाग में आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बस हो गया। आगे कर लो क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, बताओ आंसर क्या आ रहा है। जो बताएं, 2 रुपए का सवाल है ये, ठीक है। जिसका जल्दी आंसर आएगा, ज़्यादा नहीं, 2 रुपए, 2 रुपए बहुत है। ऐसे ऐसे करके जोड़ लोगे तो बहुत हो जाएगा। हर मैथ से क्वेश्चन में 2 रुपए, तो 2 4 डेली का तो हो ही जाएगा। महीने का मतलब 50 60 रुपए तो हो ही जाएंगे आपके। नहीं बताओगे तो भाई उल्ट डबल ले लूंगा फिर, ये भी होना चाहिए ना। अच्छा, ऑनलाइन वालों का टेस्ट कैसे लूंगा भाई? भरोसा कर सकते हैं ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन बच्चों पे? यार तो कैसे हो, मतलब उनका टेस्ट? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं आपका टेस्ट कैसे लिया जाए, क्या ईमानदारी ईमानदारी दिखाएंगे आप लोग? हाँ भाई देखो, मैं तो तुम्हें अल्लाह पे छोड़ दूंगा, ठीक है कि अगर आपने ईमानदारी से नहीं किया तो एक एक आशार है, एक एक आशार बता रहा हूँ मैं। मिट जाएगा गुनाहों का तस्वुर इस जहां से, हो जाए अगर यकी के खुदा देख रहा है। ये लाइन बहुत छोटी सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट जाएगा गुनाहों का तस्वुर इस जहां से, हो जाए अगर यकी के खुदा देख रहा है। मतलब इंसान को अगर ये चीज़ यकीन हो जाए कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो उसके ये माइंड में आ जाए कि गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, तो दुनिया में क्राइम नहीं होंगे। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये हम भूल जाते हैं उस टाइम पे, और इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, अभी आप अगर एग्ज़ाम में वो करोगे तो एग्ज़ाम में फिर कैसे लिखोगे? तो आदत अभी से करना है, ईमानदारी दिखानी होगी। हाँ, नहीं, ये शायर याद ये अशार याद हो गया होगा आप लोगों को, याद हुआ? आई होप आंसर आ चुके होंगे। और मेरे साथ इतना भी पढ़ लोगे ना भाई, डेली 1.25 घंटा भी पढ़ लोगे ना, इतना ही काफ़ी है आपको। बाकी 2 घंटे, और ज़्यादा नहीं करना। प्रॉब्लम है कि पढ़ना ही नहीं मांगता है कोई अभी के टाइम पे, सबसे बड़ा इशू यही है। चाहे वो हायर स्टडीज़ के वाले बच्चे हों या छोटे क्लास के हों। बुक से हम पढ़ना कम करती हैं, रेडीमेड नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं मतलब अभी के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिलाय हो चुके हैं।
हाँ भाई लगाओ फॉर्मूला, अभी तो बताया क्वेश्चन भाई, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है मैंने, थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ हाँ, पिछले वाला फॉर्मूला लगाओ। आ गया आंसर ऑनलाइन में। हम्म। क्या? हाँ, इक्वल टू 40 हो जाएगा। देखो, हार मान लिए, बताओ। चलो, मैं पहले पूछूंगा भाई, इजाजत लूंगा, हार माने या नहीं माने उसके बाद ही तो कराऊंगा। एफर्ट लगा रहे हैं तो लगाएं। हैं? टेस्ट आने के बाद शुरू करते हैं ना, हमें तो भी हम अपना। ओके। हाँ ठीक है, जस्ट 10 आंसर आया। पक्का? 9? एक सवाल 2 आंसर हो सकते हैं क्या? तुम दोनों गलत रास्ते पे हो भाई। 10th भी गलत है, 9 भी गलत आंसर है। और कोई आंसर्स बताएं। मेरा क्लास इतना बोरिंग है कि नींद आ रहा है भाई तुम्हें? हाँ, पानी मार के आ जाओ जल्दी, जाओ। ठीक है, पानी मार के आ जाओ जल्दी। नहीं, होता है कभी कभी किसी का। नहीं, मैं खुद अपने ये लास्ट क्लास, कल नहीं 2 दिन पहले, 9:30 बजे, जो हमारी इलेक्टिव की क्लास होती है, 9:30 बजे, वो कुछ फिजिकल एजुकेशन का क्लास था, तो उन्होंने योगा वाला कुछ पढ़ा रहे थे आई थिंक। ठीक है, हाँ, मतलब योगा से रिलेटेड टॉपिक था। अब उन्होंने बोला आंख बंद करने के लिए 1 मिनट आंख बंद करो। मैं 1 मिनट में सो ही गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। और किसी का आंसर नहीं आया, चलो देखता हूँ मैं क्या हो सकता है इसका आंसर। सबसे पहले ए बी सी क्या आया? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, और सी का वैल्यू के। यहाँ तक सब निकाला था सब लोगों ने, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? -b/a। हाँ हाँ, बोलो। कितना? हाँ, 12th आंसर है, के की वैल्यू 12, ये सही आंसर है। ठीक है, अब देख लो 12 कैसे आया। तो ये हो जाएगा 8/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/, मतलब k/1 मीन्स के ही बोल सकते हैं इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसके ये वाले स्टेटमेंट पे, क्या कह रहा है ये। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज 40। यही बोला गया है, क्या ये? इज 40। हाँ, यही है हमारा। हाँ, -8/1। क्यों भाई? देखो, पहले से ये माइनस था, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है -b/a, फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? हैं? तो फिर आगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया? 8। तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इक्वल टू 40। 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 2k इक्वल टू 40 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, ये इधर आके क्या हो जाएगा? -64। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -2k की वैल्यू -24, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 12। ये आंसर, इतना ही करना था, खत्म। क्या मिस्टेक हुआ? अब बोलो।
ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसने ये बोला है ना क्वेश्चन पढ़ना होता है थोड़ा। यहां तक तो तुमने किया, उसके बाद देखो, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40, मतलब इसी का तो स्क्वायर किया ना, इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने निकाला ना सबसे पहले, उसी का तो स्क्वायर किया तो 40 आया, तो उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला यूज हो गया, तुरंत फॉर्मूला यूज हो गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये के की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 12, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है मैथ सबको? हैं? कौन सी टैब है, बता करो। हम्म, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जो है आपको एक काम ये करना है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने को। फिर क्या होता है ना, क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। इसमें क्या ही है, दो ही तो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, बाकी आप जितना क्वेश्चन लगाओगे अलग अलग तरह का, उतना आपका दिमाग थोड़ा सा वो होगा, इनहेंस होगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला, 30% कंटेंट, 70% प्रैक्टिस, बस यही काम है। अब फार्मूला कितना रटते रहोगे बैठ के आप, क्या ही है कॉन्सेप्ट मैथ्स में। दो चैप्टर में मुश्किल से अभी तुमको दो फार्मूले पांच फार्मूले मिले हैं। आपका अगर देखा जाए तो आपने लगभग 10 नंबर का पेपर तैयार कर चुके हो, सोचो, बोर्ड के 10 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं 2 चैप्टर से ऑलमोस्ट। ठीक है, हैं? अब इसी दो 10 नंबर यही चैप्टर से आने हैं आपको। एमसीक्यू बेस्ड होगा हमारा जो असाइनमेंट होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड भी होगा, 2 नंबर मार्क्स पे क्वेश्चन भी होंगे, फुल प्रैक्टिस भी होंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, सब तरह का। मतलब बोर्ड में ऐसा नहीं कि अचानक से नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इतने हैबिचुएट हो जाओगे कि आपको क्वेश्चन लगेगा ये तो बस टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। इतना टेस्ट लिखो, इतना टेस्ट आपको लिखना होगा कि आपको डर खत्म हो जाए। ठीक है, एग्जाम से फियर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी आप कोई टेस्ट हो, देखो आप टाइमली पढ़ोगे ना एक प्लानिंग के साथ, तो टेस्ट आए एग्जाम आए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको फिर। ठीक है, आता है आने दो, इससे क्या मतलब है। अपना 2 घंटा कंप्लीट रखना है बस, नहीं पढ़ना है एग्जाम के टाइम पे 6-6 घंटे, कोई मतलब नहीं है। अभी से 2 घंटा पढ़ो ना, तब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2-6 घंटे पढ़ने की एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम के टाइम पे सो आराम से। और हाँ, सो जाओ बस, सारा पढ़ा हुआ है भाई, लास्ट के दिन पढ़ाई का कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब बस कहने वाली बातें होती है। अब एग्जाम में सोने के लिए किसने बोला है भाई? हाँ, तो फिर फायदा ही क्या हुआ तुम्हें इतना 1 साल पढ़ने का, जो एग्जाम में सोना ही था तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, बाकी आप असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे तो और थोड़ा सा दिमाग अच्छा होगा। ठीक है, बाकी अलग अलग क्वेश्चंस देंगे, तो आई होप हमारी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा मुझे समझाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हमने टाइमिंग भी बता दिया, प्लानिंग भी कर दिया, 2 घंटे का स्टडी भी बता दिया। 10th में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 80+ का दिमाग में रखना है। ठीक है, 90 कब आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, 1-2% तो किस्मत मैटर करता है ना। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारा सेट ही, मान लो सबका सेट आता है ना ABCD करके 1 2 3 4, और तुम्हारे सेट में मैथ्स के 2 5 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन पड़े, हो सकता है वो आपने प्रैक्टिस ना किया हो। ठीक है, और वही मिल गया और नहीं बन पा रहा है, तो भाई वो तो लक मैटर करता है। क्या मैटर करता है? लक मैटर करता है फिर, थोड़ी चीज़ें लक। बाकी तो कॉन्सेप्ट ही है, ऐसा नहीं है कि CBSE वालों को तुमसे दुश्मनी है। ठीक है, कोई टीचर दुश्मनी है ऐसा कुछ नहीं है, सब वहीं पे आ जाते हैं। तुम्हारा वो जो झारखंड में वो CBSE बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, SOS वाला स्कूल? CBSE है ना, हाँ तो बस फिर टेंशन नहीं है। झारखंड बोर्ड तो नहीं है किसी का? जैक बोर्ड, जैक बोर्ड बोलते हैं ना झारखंड को। हाँ, किसी का तो नहीं है झारखंड बोर्ड? अच्छा, दोनों दोनों एक ही स्कूल में हो? अच्छा, क्लासमेट्स हो। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो ना, हेलो, ऑनलाइन में और क्लास में जो तुम्हारे तरफ से हो उनको
इनवाइट कर सकते हो बहुत एज अ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्टिक तो नहीं है ना, चीज़ें बहुत आराम से कॉर्डियल चल रहा है, ठीक है। बच्चा जुड़ सकता है एज अ प्रैक्टिस के लिए, तो जुड़ सकता है अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। और बेहतर कर सकता है, हम तो यही बोलेंगे। देखो मैं, अगर तुम लोग 30, लगभग मेरा टारगेट है कि कम से कम क्लास में 20 प्लस स्टूडेंट हो जाए, 20 सुपर 20 बैच के नाम से अगर बोला जाए, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, 20 प्लस रहोगे तो मैं उन सब का ना एटलीस्ट एक टेस्ट ले पाऊंगा। 20 रहोगे, टेस्ट ले पाऊंगा, और उनमें से टॉप थर्ड सेलेक्ट कर पाऊंगा, थर्ड, ठीक है। तो ताकि मैं हर मंथ कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट दे पाऊँ एटलीस्ट, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अरे रुको तो यार, पहले अभी तो शुरू करने दो, ऐसा ठीक है। पिछले देखो, थोड़ा शेड्यूल हैप्टिक था, ठीक है। वो बीएड जामिया का बीएड ने हमें थोड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं। तो अब चीज़ें आसान हो गई ना, देखो स्टूडेंट भी तो चाहिए ना अब उस पे। अब ऑनलाइन में चाहिए तो देखो, ऑनलाइन में क्या है कि अगर मैं 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनमें से 3 को एटलीस्ट दूंगा मंथली टेस्ट जो होंगे, जैसे वीकली टेस्ट हुआ, उस वीकली टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनमें से टॉपर सेलेक्ट कर लेंगे हर मंथ का, 3 टॉपर ऑनलाइन से। ऑफलाइन से भी 3 टॉपर सेलेक्ट करेंगे, तो बी जितना जल्दी 20 स्टूडेंट आप लोग बन जाओ, हैं। नहीं, और कुछ रिवॉर्ड्स होंगे, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन वालों को फायदा फायदा नहीं है, देखो। एक तो हमें उन पे छोड़ दिए हैं, गॉड देख रहा है, एक तो शायरी, वो शायर अशार लिख देंगे बार बार, उनके क्वेश्चन पेपर पे अशार लिखा रहेगा, ठीक है। तो अब गॉड से चीट करने का मतलब भाई, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, वो तो नहीं हो सकता ना। अब सब ईमान तो है ना कहीं चीज़ें, ईमान से बड़े कुछ चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो वो, अब कुछ पैसों के लिए आप ईमान बेच नहीं सकते, ठीक है। और नुकसान किसका हो जाएगा, खुद का ही होगा। तो ईमानदारी से करोगे तो पता लग जाएगा ना। मैं ओरली भी टेस्ट ले लूंगा उनका, टॉप 5 कुछ सेलेक्ट करूंगा, जो क्वेश्चंस दूंगा ओरल पूछ लूंगा। अगर कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं वो लोग। और जो फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। लाइव कैमरा पे टेस्ट लेंगे, कोई इशू नहीं है। लाइव ऑन कैमरा टेस्ट लेंगे, मतलब लाइव वीडियो ऑन करवा के टेस्ट लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। तो तो कोशिश करो जितना जल्दी ये करने के लिए, कम से कम 20 प्लस। मैं भी ऑनलाइन में वो कर रहा हूँ कि मतलब 20 बच्चे आराम से आ जाएं, हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं, 20 बच्चा बहुत है। फीस भी तो मैंने बहुत नॉमिनल रखा है, सिर्फ 300 रुपीज़ पर मंथ, इसलिए कि उनके कंसिस्टेंसी आ जाए, ठीक है। वो एटलीस्ट रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें, ट्यूशन के बहाने ही कम से कम क्लास में आके 1 घंटा बैठेंगे तो 2 4 5 सवाल तो कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं करते तो, अरे मान लो अगर तुम ये ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन करते तो क्या कर रहे होते अभी, हाँ, होमवर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ ज्वाइन करना बेनिफिट हुआ या नुकसान हो रहा है, हाँ। हाँ, बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस होगा, नए नए क्वेश्चंस करने को मौका मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, मैंने अगर देखा जाए तो पर डे का कितना पड़ गया, 10 रुपये। 10 रुपये एक में, मतलब एक दो तीन क्या आता है, पानी पूरी आती है, क्या आती है 3 पानी पूरी भी नहीं देगा, हाँ। लाहौरी ज़ीरा आती है ठीक है। और यहाँ पे आपको 80% का कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है, डोंट वरी। चलो सही है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें आपको, एक और चीज़, अगले बार से थोड़ा थोड़ा, सबका इंस्टा आईडी है, ऑल हैव इंस्टा आईडी, बोलो ना हेलो। देखो ये टीचर, मैं, हाँ देखो, देखो मैं बता रहा हूँ इससे फ़ायदा क्या है, ये मैं अलग हूँ। मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका इंस्टा आईडी नहीं है तो बना लो, ठीक है। हैं? चलाओ इस बार, मैं अलग टाइप का टीचर हूँ भाई, ठीक है। मैं बोलूँगा इंस्टा चलाओ, लेकिन तरीका बदल जाएगा। इंस्टा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जब सैटरडे को टेस्ट होगा ना, उस सैटरडे को टेस्ट के बाद आपको कम से कम जो टॉपिक हमारा चल रहा होगा, अब अपने इंस्टा आईडी पे ही उस टॉपिक को 1 या 1.5 मिनट का वीडियो, मिनिमम 1 मिनट का वीडियो आपको बनाना है। हाँ, 1 मिनट का वीडियो बनाना है। और हो सकता है, मेरा भी इंस्टा आईडी नहीं है, मैंने भी क्रिएट किया है, और अभी उसे भी डालूंगा थोड़ा बहुत कंटेंट, ताकि आप अपने आप को एज अ कैमरा के सामने फेस कर पाओ, ठीक है। वो चीज़ें आप बोल पाओगे ना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, एक तो रिटन में भी और ओरली में भी। देखो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना ना बहुत मुश्किल होता है हमें। अगर मैं चीज़ें, जैसे मान लो कुछ हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा या कुछ भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो उस टॉपिक को आपने 1 मिनट में समराइज़ कर दिया, उस टॉपिक को आपने डिलीवर कर दिया, इसका मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या होगा, उसी इंस्टा से आपको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। अपने अपना अपने आईडी पे डालो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आप हर दिन अच्छा चीज़ बना के डाल पाओगे, तो ये एक पॉजिटिव वे में होगा चीज़ें, हैं।
हटा देंगे उसको। अरे मुझे भी सीखना पड़ेगा भाई इंस्टा इंस्टा चलाने के लिए, टाइम तो उतना नहीं है। नॉर्मल उसको हटा देंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे क्लास कंक्लूड करें, बाकी चीज़ें नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डे रखा जाए। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।